नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। अब जरा सावधान हो जाइए। आपके आसपास कोई किराए पर आकर रहता है या फिर काम करता है, कहीं वो अवैध घुसपैठिया तो नहीं है, कहीं वो बांग्लादेशी तो नहीं है जो आपके पास या आपके आसपास आकर अपनी पहचान छुपा कर रह रहा है। अब देहरादून से एक ऐसी खातून पकड़ी गई है जो अवैध तरीके से भारत में बांग्लादेश से घुसती है और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग राज्यों से होते हुए उत्तराखंड में पहुंच जाती है। देहरादून में बकायदा रहने लग जाती है और फर्जी दस्तावेज भी बनवा लेती है। बबली खातून इसका नाम है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि भूमि शर्मा बनकर ये हिंदुओं के बीच में जाकर रहती है और कई सालों तक रहती है। किसी को कानो कान खबर नहीं लगती ये कहां से आई है, कौन है, क्या पहचान है, कैसे या क्या पहचान छुपाकर रह रही है। और इससे बीच जब पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है तो इसे पकड़ा जाता है और उसके बाद जो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं वो न सिर्फ पुलिस प्रशासन को हैरान कर देते हैं बल्कि हर किसी को चौंका देते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला विस्तार से आपको बता देते हैं। मामला यह है, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई। बॉर्डर क्रॉस कर अवैध रूप से भारत में रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार हुई है। पुलिस खुफिया टीमों ने दबिश देकर बबली खातून और भूमि शर्मा को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी महिला फर्जी दस्तावेज बनवाकर उत्तराखंड में रह रही थी। जांच में पता चला कि बबली 2021 के कोविड काल में अवैध रूप से भारत में आई। 2021 में देहरादून पहुंची। 2022 में अधोईवाला सहस्त्रधारा रोड के पते का आधार कार्ड बनवाया। आधार कार्ड में खुद को दिनेश शर्मा नाम के व्यक्ति की पत्नी दिखाया। आधार कार्ड बनने के बाद भूमि शर्मा नाम से दून में राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसे दस्तावेज भी बनवा लिए। तलाशी में यह दस्तावेज और बांग्लादेशी पहचान पत्र बबली बेगम नाम से भी बरामद हुआ है। उसने 2500 रुपए में ये दस्तावेज तैयार करवा लिए थे। महिला के खिलाफ पटेल नगर कोतवाली में फर्जीवाड़े का केस दर्ज हुआ है, जेल भेज दिया गया है। फर्जी दस्तावेज बनाने, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत भी केस दर्ज हुआ है। देहरादून में बॉबी खातून नाम की एक और महिला को गिरफ्तार किया गया है। और बता दें कि बबली खातून दिल्ली की एक महिला ने उसे देहरादून भेजा था। दिल्ली में रह रही उस महिला का नाम सोफिया दीदी है। बांग्लादेशी खातून ने देहरादून में सरकारी राशन लेने के साथ ही आयुष्मान कार्ड से भी मुफ्त उपचार का लाभ उठाया है। अब सोचिए कितनी शातिर ये महिला थी। भारत में एंटर करती है अवैध तरीके से, उत्तराखंड पहुंचती है, अवैध दस्तावेज तैयार करवाती है और उनके आधार पर न सिर्फ लोगों का पागल बना रही थी बल्कि सरकारी सुविधाओं का लाभ भी उठा रही थी। वो भी ऐसे वक्त पर जब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिंता जता चुके हैं कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसी साजिशकर्ताओं को कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे किसी भी षड्यंत्रकारी को बख्शेंगे नहीं जो उत्तराखंड के साथ घुसपैठ कर यहां साजिश रचने की कोशिश करेगा, खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा। और उसी के तहत लगातार अभियान चल रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। न सिर्फ बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं बल्कि वो साजिशकर्ता भी पकड़े जा रहे हैं जो इन बांग्लादेशियों को शरण देकर फर्जी इनके दस्तावेज बनवाकर इन्हें यहां पर साजिशन बैठा रहे हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेमोग्राफी बदलने के मुद्दे पर क्या कुछ बयान दिया था, सख्ती दिखाई थी, वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व तो बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा वो भी सब जिम्मेदार होंगे। और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफी चीजें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता में। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को जो बिगड़ चुकी है उसको अब और बिगड़ने नहीं देना है। किसी भी कीमत पर डेमोग्राफी है, सांस्कृतिक मूल्य हैं, राज्य का देवभूमि का मूल अस्तित्व है, वो किसी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए। उसके लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने 9000 एकड़ से अधिक जो जमीनें हैं इस अतिक्रमण से मुक्त कराई हैं और जो अवैध रूप से चलने वाले तमाम प्रकार के ऐसे संस्थान थे उन संस्थानों को बंद करवाया है। तमाम पर कार्रवाइयां की हैं। अवस्थापना के जो ऐसे स्ट्रक्चर बन गए थे जो
अवैध थे या इंक्रोचमेंट था उन सभी को हटाया। उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी मुख्य सेवक होने के नाते मेरी भी है और देश दुनिया के लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है। तो ये बांग्लादेशी खातून पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। लगातार इससे पूछताछ की जा रही है कि सिर्फ इसका मकसद यहां पहचान छुपाकर रहना था या फिर ये किसी और काले मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रही थी। और जिस शख्स के नाम पर इसने आधार कार्ड बनवाया और जिस शख्स को अपना पति बताया उसकी भी तलाश की जाएगी। आखिर वो कौन है दिनेश जिसे इसने पति बनाया? क्या वाकई में कोई उत्तराखंड में ही रह रहा शख्स इसके संपर्क में है जिसकी मदद से इसके दस्तावेज बन पाए? तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर कौन घात लगा रहा है पूरे कानून व्यवस्था में, पूरे सुरक्षा व्यवस्था में, कि इस तरीके से आसानी से घुसपैठिए घुस जाते हैं और अपनी काली करतूतों को अंजाम देने लग जाते हैं। अब आपको बता दें, बांग्लादेशी खातून ने देहरादून में सरकारी राशन लेने के साथ ही आयुष्मान कार्ड से मुफ्त उपचार का लाभ उठाया। बबली ने देहरादून आकर 2021 में अधोईवाला के पते पर सबसे पहले आधार कार्ड बनवाया, जिसमें अधोईवाला सहस्त्रधारा रोड का पता दर्ज है। बबली ने बांग्लादेश की दस्तावेज में जन्मतिथि दिसंबर 1987 और भारत में वर्ष 2001 दर्ज है। बबली ने आधार कार्ड बनवाने के बाद वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनवाया। ये दस्तावेज हासिल करने से पहले बबली खातून छिपकर रह रही थी। भूमि शर्मा के नाम से दस्तावेज बने तो खुलकर जीने लगी। दस्तावेजों में दिनेश को पति उसने बताया है। यही चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि इतनी आसानी से इसके इतने सारे कागजात आखिर कैसे बन गए? कौन उत्तराखंड में घात लगाकर ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो लगातार इन बांग्लादेशियों को न सिर्फ शरण दिलवा रहा है बल्कि इनके अवैध दस्तावेज भी बनवा रहा है? चंद पैसों के लालच में इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां रखकर देश की सुरक्षा को निशाने पर लगाया जा रहा है। खैर, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे ही बांग्लादेशी तेजी से पकड़े जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी अभी आपने देखा कि 102 के करीब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं जो घरों में रहकर कामकाज करते थे, नौकर का काम करते थे और उन्होंने भी फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र, तमाम दस्तावेज बनवा रखे थे। लेकिन जब सूचना मिली, कहीं से शक हुआ, तो उसके बाद जब पुलिस ने सोसाइटी में छापेमारी की तो पता चला कि 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा घुसपैठिए सोसाइटी के अंदर काम करते हैं और आसपास के इलाकों में ही रहते हैं। उन्हें पकड़ा गया, उनकी गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई और इसी बीच अब ये खातून उत्तराखंड से पकड़ी जाती है। देहरादून पुलिस खुफिया टीम इसे धर दबोचती है। ये 2 महिलाएं पकड़ी गई हैं जो पहचान छुपा कर रह रही थी। जब पहचान नहीं छुपाई थी तो चोरी छुपे रह रही थी, लेकिन जब हिंदू नाम इन्होंने अपना लिया, हिंदू नाम से कागजात तैयार करवा ली, तो खुलकर रहने लगी, खुलकर जीने लगी। अब पुलिस भी हैरान है इस खुलासे के बाद। कहा जा रहा है कि इसकी कड़ियां और आगे तक जुड़ सकती हैं और संदिग्ध पुलिस की रडार पर आ सकते हैं और आगे की पूछताछ की जा रही है और इनसे जुड़े लोगों के और कांटेक्ट भी खंगाले जा रहे हैं। किस किस के कांटेक्ट में थी? हो सकता है दिल्ली की उस महिला तक भी पहुंचा जाए जिसकी मदद से ये उत्तराखंड पहुंची, जिसकी मदद से इसकी पहचान बदलने, इसके कागजात बनाने का काम हुआ है। अब ये मामला वाकई में काफी हैरान कर देने वाला सामने आया है। ऐसे में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है वो देखने वाली बात होगी। तो चलिए, इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और बाकी की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।